हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी बच्चों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, आइकॉनिक स्टूडेंट्स का एक ही उद्देश्य है बच्चों, अब हर बोर्ड एग्जाम पास करना होगा आसान। बच्चे आप किसी भी बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 10th का कर रहे हो, 12th का कर रहे हो बच्चों, या फिर आप किसी भी बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, किसी बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, तो आप इस चैनल से बिल्कुल जुड़ सकते हैं बच्चों। यहाँ पे सभी तरह के बच्चों को ध्यान में रखकर, सभी राज्य के सिलेबस को ध्यान में रखकर बच्चों यहाँ पे पढ़ाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो आप इस चैनल से बिल्कुल भी आप ट्रस्ट कर सकते हैं और इस चैनल से जुड़कर आप अपने तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं बच्चों। तो बिना देर किए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। और याद रखें बच्चों, जो बच्चे हमें फेसबुक पे देख रहे हैं वो हमें यूट्यूब पे भी ज़रूर फॉलो करें और इंस्टाग्राम पे, और जो बच्चे हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं वो बच्चे हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें, ठीक है बच्चों। तो बच्चों जैसा कि आप सभी को पता है कि अब आपका एग्ज़ाम का कुछ ही दिन बचा हुआ है बच्चों, और हम आपको क्लास 10th के बच्चे हों या फिर क्लास 12th के बच्चे हों, सारा सिलेबस भी कवर हम करवा चुके हैं बच्चों, ठीक है। सारा सिलेबस कवर करवा चुके हैं बहुत दिन पहले बच्चों। अब हम आरंभ है प्रचंड के नाम से बैच भी चला रहे हैं बच्चों, टेस्ट सीरीज, जिसमें क्लास 10th के बच्चे का अलग, क्लास 12th के बच्चों का अलग अलग सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा बोर्ड एग्जाम में जितने भी 10 से 15 वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं, सारा प्रश्नों का हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं बच्चों। तो इससे बेहतर मौका अब नहीं मिलेगा बच्चों आपको दोबारा एग्जाम में बेहतर मार्क्स लाने का। बच्चों इससे जुड़े रहें इस सेशन से, और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड, अपने जितने भी दोस्त हो, आपके फैमिली फ्रेंड जो भी हैं बच्चों, उन सभी को इस सेशन से जोड़े रखें, ठीक है बच्चों। चलिए प्रश्न नंबर पहला कर आपके सामने है कि मनुष्य के युग्म में गुण सूत्र की संख्या कितनी होती है बच्चों। याद रखेंगे, ठीक है। जब हम आपको बायोलॉजी पढ़ाए तो ये सब चीज़ बेसिक है बच्चों, ये सब चीज़ हम आपको पढ़ाए हुए हैं। याद रखिएगा बच्चों, मेरा लेक्चर से बाहर कोई भी ऐसा आज तक बोर्ड नहीं बना है बच्चों कि मेरा लेक्चर से बाहर चला जाए, ठीक है बच्चों, या फिर मेरा नोट्स से बाहर चला जाए। तो आप बच्चे हमारा नोट्स पे ट्रस्ट कर सकते हैं, हमारा नोट्स से आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल भी फ्री है बच्चों, कोई भी पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री है सभी बच्चों के लिए, और वह टेलीग्राम पे अवेलेबल है। चलिए इसका सब आंसर हो जाएगा क्या बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 46, ठीक है। 23 कितना हो जाता है जब 46 इसका हो जाता है गुणसूत्र, ठीक है, एक्स और वाई। हम आपको बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ाएं। कह रहा है बच्चों, पराग कोश में होता है, क्या होता है, बाह्य दल होता है, अंडाशय होते हैं, अंडप होते हैं, या फिर परागकणु होते हैं बच्चों। तो याद रखेंगे बच्चों, क्या होंगे इसका सही आंसर, परागकण, ठीक है बच्चों। आपको बहुत ढंग से, अच्छे ढंग से पढ़ाया गया है। आप लोग एक बार ज़रूर से ज़रूर, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर एक बार लेक्चर को ज़रूर देख लें एग्जाम से पहले। कहता है बच्चों, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है बच्चों, पुदीने में, हल्दी में, अदरक में, या फिर सभी में। बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, सही में, ठीक है बच्चों, क्योंकि सभी क्या है, ये सभी तने द्वारा ही होते हैं बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए कह रहा है बच्चों, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है बच्चों, क्या बदलता है, फूल का कौन सा जो पार्ट है बच्चों जो कि बाद में क्या होता है, उसका फल में बदल जाता है, ठीक है। तो हो जाएगा बच्चों, क्या बच्चों, पुंगेसर है, स्त्री केसर है, अंडाशय है, या फिर बच्चों बीज है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। थोड़ा आप लोग कमेंट में हमें फटाफट बताएं, सारा कुछ पढ़ाया गया बच्चों। अंडाशय इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, अंडाशय सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है बच्चों। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है बच्चों कि एक बार सेशन को शेयर कर दें। देखिए बच्चों, आइकॉनिक स्टूडेंट को इतना ज़्यादा आप लोग शेयर करें, इतना ज़्यादा बच्चों तक फैलाएं, ठीक है बच्चों, ताकि सभी बच्चे को, जितना भी बच्चे बोर्ड एग्जाम का तैयारी करें, सभी बच्चों का सपना पूरा हो जाए। देखिए बच्चों, मेरा यही सपना है कि जितने भी हमारे बच्चे हैं बोर्ड एग्ज़ाम को टफ ना समझें, बोर्ड एग्ज़ाम को बेहतर ढंग से समझें और एंजॉय करते हुए पास करें, ठीक है बच्चों। और यह सपना आप सभी के कोशिश से ही पूरा हो पाएगा बच्चों। तो एक बार सेशन को शेयर करते चलें बच्चों, ठीक है। कह रहा है, फूल में नर जनन अंग होता है, कौन सा, पुंकेसर होता है बच्चों, अंडप होता है, वक्र
वर्तिकाग्र होता है या फिर वर्तिकाग्रता होता है बच्चों। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, फूल में जो नर जनन के अंग होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? तो पुंकेसर होते हैं, पुंकेसर। ठीक है बच्चों, पुंकेसर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है बच्चों कि एक लिंगी पादप का उदाहरण क्या है? एक लिंगी पादप का उदाहरण क्या है बच्चों? क्या सरसों हो जाएगा? ठीक है, क्या बच्चों सरसों हो जाएगा, क्या पपीता हो जाएगा, अड़हुल हो जाएगा या फिर मटर हो जाएगा? बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों पपीता। ठीक है, एक लिंगी पादप जो है बच्चों वह पपीता है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आगे कह रहा है बच्चों अड़हुल किस प्रकार का फूल है बच्चों? द्विलिंगी है, एक लिंगी है, दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं है बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा जो अड़हुल का फूल होता है बच्चों वो क्या होता है बच्चों? तो द्विलिंगी होता है। ठीक है, द्विलिंगी होता है। ये सभी के सभी चीज़ हम आपको पढ़ाए हुए हैं बच्चों, सारा चीज़ पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, चलिए कह रहा है आपको कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, कौन सा? पुंकेसर, अंडाशय या अभी जस्ट हम लोग ये वाला प्रश्न ऊपर देखे हैं बच्चों, थोड़ा सा यह प्रश्न रिवाइज हो चुका है बच्चों। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पुंकेसर होता है बच्चों, पुंकेसर। निम्नलिखित में कौन सा एक अभिलिंग जंतु है बच्चों? केंचुआ है, मछली है, शेर है या फिर बकरी है? अभिलिंग पूछ रहा है। ठीक है, तो बच्चों याद रखिएगा मछली जो है बच्चों वह अभिलिंग जंतु है। ठीक है बच्चों, मछली जो है अभिलिंग जंतु है। नर युग्म में एवं मादा युग्म के संगलन को कहते हैं क्या? निषेचन, अंगुकरण, अंगुकरण या फिर बच्चों परागकण या फिर किण्वन? बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों निषेचन, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए थोड़ा सा हम लोग स्पीड में बढ़ रहे हैं बच्चों। क्या है कि थोड़ा सा आपको अधिक प्रश्न हम आज का सेशन में है और आपको अधिक प्रश्न संग्रह आज मिलने वाला है बच्चों, तो थोड़ा हम लोग स्पीड में चलेंगे। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं बच्चों? अभी जस्ट हम लोग देखे हैं मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं बच्चों, तो याद रखिएगा बच्चों मनुष्य में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वह कितने पाए जाते हैं? ठीक है, कितने पाए जाते हैं थोड़ा सा आप लोग कमेंट में हमें जरूर से आंसर बताएं बच्चों, कितने पाए जाते हैं? आप सभी बच्चों को पता होगा यह चीज़। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अर्थात 23 गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, 23 गुणसूत्र। पराग कोश में पाया जाता है बच्चों, क्या पाया जाता है? क्या बच्चों? दल पुंज, परागकण, बाह्य दल या फिर कोई नहीं? बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाह्य दल जो है बच्चों यह पराग कोश में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, पराग कोश में यह पाए जाते हैं। कह रहा है बच्चों प्रश्न नंबर 13 अंडाणु निषेचन होता है योनि में, गर्भाशय में या फिर फेलोपियन नलिका में या फिर अंडाशय में? बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बच्चों याद रखें गर्भाशय में क्या हो जाता है बच्चों? अंडाणु निषेचन कहाँ होती है? तो गर्भाशय में होती है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे इस चीज़ को। कहता है निम्नलिखित में कौन एक अभिलिंग जंतु है? ठीक है बच्चों, तो अभी जस्ट हम लोग इस चीज़ को देखें बच्चों, जो केंचुआ है बच्चों वह क्या है बच्चों? तो अभिलिंग जंतु है। ठीक है, बायोलॉजी में बच्चों आपको दिक्कत नहीं होगा, ये मेरे पे पूरा आप भरोसा कर सकते हैं। इतना ज़्यादा हम आपको पढ़ाए हैं बायोलॉजी के बच्चों के लिए, या फिर बच्चों आपको पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये इतना अच्छा से पढ़ाए हैं बच्चों कि आपको दिक्कत नहीं होने देंगे हम। ठीक है, कहता है एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है, क्या है बच्चों एक लिंगी पुष्प के उदाहरण? थोड़ा आप लोग कमेंट में बताएं बच्चों, क्या हो जाएगा? थोड़ा सा आप लोग बताइए, क्या पपीता है, सरसों है, अरहर है, उड़द है या फिर उड़हल है? सॉरी बच्चों, उड़हल है या फिर इनमें से कोई नहीं है? बच्चों याद रखिएगा क्या हो जाएगा? उड़हल। ठीक है, उड़हल का फूल जो होता है बच्चों यह आपका हो जाएगा बच्चों। ठीक है, कह रहा है बच्चों मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, कौन सा? क्या अंडाशय है बच्चों, गर्भाशय है या फिर शुक्रवाहिका है या फिर हिमवाहिका है? बच्चों क्या हो जाएगा? मानव मादा पूछ रहा है बच्चों, मानव मादा के जनन अंग का भाग कौन सा नहीं है बच्चों? ठीक है, तो कौन सा है बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका जो है बच्चों यह क्या है? तो मानव मादा के क्या है? जनन का अंग नहीं है। ठीक है, चलिए जनन तंत्र नहीं है, सॉरी बच्चों। कह रहा है फूल का सबसे बाहरी भाग कौन है? ठीक है, क्या पंखुड़ी है या फिर बच्चों अंकुड़ी है या फिर पुंकेसर है, श्रीकेसर है? बच्चों इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका?
अंकुड़ी जो है बच्चों या फूल का सबसे बाहरी भाग है। ठीक है, शुक्राणु बनता है किससे? वृषण से, अंडाशय में, या फिर गर्भाशय में, या फिर मूत्राशय में। बच्चों शुक्राणु कहाँ बनता है? ठीक है, शुक्राणु कहाँ बनते हैं बच्चों? तो याद रखेंगे बच्चों, वृषण में बनते हैं। ठीक है, वृषण में। ठीक है, शुक्राणु वहाँ बनते हैं ना बच्चों, टेस्टी जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, हाइड्रा प्रजनन किस विधि से होता है बच्चों? ठीक है, हाइड्रा जो प्रजनन किस विधि से होता है बच्चों? क्या द्रविड़ खंडन से, मुकुलन से, लैंगिक जनन से, या फिर इनमें से कोई नहीं? बच्चों थोड़ा सा आप लोग कमेंट बताइए। ठीक है, तो बच्चों इसका सही हो जाएगा मुकुलन। ठीक है, मुकुलन से क्या होता है बच्चों? तो हाइड्रा प्रजनन की विधि होते हैं। ठीक है बच्चों, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है बच्चों? अमीबा में, यीस्ट में, मलेरिया परजीवी में, या फिर पैरामीशियन में? तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चों? ईस्ट। ठीक है, ईस्ट जो है बच्चों यह आपका क्या हो जाएगा बच्चों? ईस्ट जो है यह मुकुलन द्वारा प्रजनन इसमें होते हैं। ठीक है, चलिए अंडाणु निषेचन। अंडाणु निषेचन होता है योनि में, योनि से, गर्भाशय से, फेलोपियन नलिका से, या फिर अंडाशय से? बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? फेलोपियन ट्यूब जो फेलोपियन नलिका होते हैं बच्चों, यहाँ से क्या होते हैं? अंडाणु निषेचन होते हैं। ठीक है बच्चों, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है बच्चों? पत्तियों द्वारा, तने द्वारा, फूलों द्वारा, या फिर बीज द्वारा? बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका थोड़ा सा आप लोग हमें कमेंट में चलिए बताते चलें। इसका सही आंसर हो रहा है बच्चों आपका क्या? तो फूलों द्वारा क्या होता है बच्चों? पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन होते हैं। ठीक है बच्चों, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन होता है पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी जस्ट हम लोग ऊपर देखें फूलों द्वारा। ठीक है, थोड़ा सा प्रश्न रिवाइज बहुत सारा किया गया बच्चों, आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम में फंसाया जा सकता है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे कह रहा बच्चों, क्या कह रहा है? निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है बच्चों? ठीक है, तो क्या है बच्चों? शुक्र वाहिका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, शुक्र वाहिका जो है वह मानव में मादा जनन अंग का भाग नहीं है। ठीक है, अलेलिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें? अमीबा, ईस्ट, प्लेस्टिया, या फिर बच्चों लेशमानिया? बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह सभी प्रश्न जो है बच्चों यह बोर्ड के द्वारा बार बार पूछे गए प्रश्न बच्चों, इसलिए दोहराया गया है बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसको दोहराने का मेरा यही मकसद है कि ताकि आप बच्चे समझ पाएँ कि यह प्रश्न आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है बच्चों? ठीक है, गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है बच्चों? गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है आप लोग हमें कमेंट में बताएं। कोशिका है, ऊतक है, केंद्रक है, या फिर सभी है बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों केंद्रक में। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो केंद्रक में पाए जाते हैं बच्चे। ठीक है, ठीक है बच्चों, एक बार सेशन को शेयर करते चले बच्चों। हमारे प्यारे बच्चों से, आप सभी बच्चों से निवेदन है कि सेशन को शेयर करते चलें, आइकॉनिक स्टूडेंट को इतना ज़्यादा फैलाएं ताकि हर बच्चा अब बोले बोर्ड एग्जाम पास करना हुआ आसान। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, कहता है आपको द्विखंडन होता है अमीबा में, पैरामीशिया में, लिस्मेनिया में, या फिर इनमें से सभी? तो बच्चों याद रखेंगे अमीबा में क्या होता है बच्चों? तो द्विखंडन होता है। ठीक है बच्चों, कैसा लग रहा है आप सभी बच्चों को सेशन, और कितना ज़्यादा आपको यह फ़ायदा हो रहा है आप लोग कमेंट में एक बार बताएं। इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो बच्चों इष्ट जो है बच्चों वह किस वर्ग का है? शैवाल का है, कवक का है, जीवाणु का है, या फिर कोई नहीं है बच्चों? तो याद रखेंगे बच्चों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा बच्चों क्या? कवक। ठीक है बच्चों, कवक का है। इष्ट जो है बच्चों यह कवक वर्ग का है। पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जनन अंग है क्या है बच्चों? स्त्री केसर, पुंग केसर, परागकण, या फिर परागकोश? तो बच्चों याद रखेंगे स्त्री कोश इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? स्त्री कोश इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, स्त्री केसर, क्षमा चाहूँगा बच्चे, स्त्री केसर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न है आपके सामने बच्चों,
कहता है पौधे के मादा युग्म को कहते हैं? क्या बच्चे कहते हैं? अंतिम प्रश्न है आपके लिए। आप बच्चे एक बार हमें इसके बाद प्रश्न का जवाब दे दें, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजांड, ठीक है बच्चों, विजांड इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको कैसा लगा यह सेशन, इतना कम से कम आप लोग ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर से आप लोग सब्सक्राइब करके चलेंगे बच्चों, लेक्चर को लाइक कर देंगे बच्चों। और हाँ, आप व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो कुछ भी यूज करते हैं, जो भी यूज करें बच्चों, सोशल मीडिया पे इस चैनल को अधिक से अधिक आप लोग फैलाएं बच्चों। यह काम आपका है। बेहतर कंटेंट देना मेरा काम है बच्चों, बेहतर कंटेंट देना मेरा कर्तव्य है बच्चों। लेकिन बेहतर कंटेंट लगने के बाद, आपको समझ में आने के बाद, यह आपका कर्तव्य है कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ अपने चैनल के साथ, और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर बनाते रहें, और घर बैठे आप लोग अपने एग्ज़ाम का तैयारी भी करते रहें बच्चों, ठीक है। कल मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए यहीं जय हिंद, जय भारत।